भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। एक संवादात्मक एवं कथात्मक निरूपण। प्रस्तावना। रणभूमि का अंतिम प्रश्न। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद गूंज चुका है, अस्त्र शस्त्र सज चुके हैं, पर अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष अभी तक कांप रहा है। पिछले 17 अध्यायों में श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति, ध्यान, त्रिगुण, दैवी आसुरी संपत्ति और निष्काम कर्म का विस्तार से वर्णन किया था। फिर भी अर्जुन के मन में अंतिम संदेह का एक धुंधला सा आंचल शेष था। उन्होंने आंखें उठाईं, हाथ जोड़े और गहरी स्वर में पूछा, हे महाबाहो, संन्यासस्य कृष्ण तत्त्वमिच्छामि वेदितुम, त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केशि निषूदन। हे कृष्ण, मैं संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ, और हे हृषिकेश, त्याग का भी। कृपया इन दोनों का भेद मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। ये प्रश्न केवल शब्द नहीं था, ये एक जिज्ञासु आत्मा की अंतिम यात्रा का प्रारंभ था। कृष्ण ने रथ की बागडोर थोड़ी सी खींची, अर्जुन की आंखों में देखा और मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्मफल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। हे पार्थ, ज्ञानी जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी कर्मों के फल की आसक्ति के त्याग को ही त्याग कहते हैं। फिर उन्होंने 3 प्रकार के त्याग की व्याख्या की। तामसिक त्याग, जो मोह, भय या अज्ञान के कारण नित्य कर्म, यज्ञ, दान, तप, कर्तव्य छोड़ देता है, वह तामसिक है। ये त्याग नहीं, प्रमाद है। राजसिक त्याग, जो कर्म को कष्टदायक मानकर या शरीर के भय से त्यागता है, वह राजसिक है। इसमें त्याग का फल कभी नहीं मिलता। सात्विक त्याग, जो नियत कर्म को करता है, फल की इच्छा छोड़ देता है और मैं करता हूँ का भाव त्याग देता है, वही वास्तविक त्याग है। अर्जुन की भौहें तन गई, पर प्रभु, यदि मैं करता नहीं तो फिर ये धनुष, ये शरीर, ये युद्ध सब किसके द्वारा चल रहा है? कर्म के 5 कारण एवं त्रिगुणों का चित्रण। कृष्ण मुस्कुराए, सुन धनंजय, प्रत्येक कर्म के 5 कारण होते हैं। 1. अधिष्ठान, शरीर व स्थान। 2. कर्ता, अहंकार व बुद्धि। 3. करण, इंद्रियां व मन। 4. चेष्टा, विविध प्रयत्न। 5. दैव, पूर्वजन्म के संस्कार और ईश्वरीय नियति। अज्ञानी व्यक्ति केवल मैं को कर्ता मानता है, जबकि विवेकी जानता है कि प्रकृति के गुण ही सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए जो मुझ में स्थित है वह कर्म करते हुए भी अकर्ता है। फिर उन्होंने त्रिगुणों को जीवन के 6 आयामों पर लागू किया, जैसे कोई चित्रकार कैनवस पर रंग भर रहा हो। आयाम: सात्विक, राजसिक, तामसिक। ज्ञान: एक अविनाशी तत्व को सभी में देखना, भिन्नता में उलझना, पृथक दृष्टि। अंधकार, विपरीत ज्ञान, निम्न को श्रेष्ठ मानना। कर्म: नियत, निष्काम, बिना राग द्वेष के। कामना, अहंकार, फलाशा से भरा। मोह, हिंसा, अज्ञान, नियमों की अवहेलना। कर्ता: अनासक्त, धैर्यवान, सुख दुख में सम, रागी, फल लोलुप, हिंसक या लोभी। अयुक्त, प्रमादी, शठ, विषादी, दीर्घसूत्री। बुद्धि: प्रवृत्ति, निवृत्ति, भय, अभय, बंध, मोक्ष का विवेक। भ्रम, मिथ्या निर्णय। अधर्म को धर्म मानना, विपरीत बुद्धि। धृति: मन, प्राण, इंद्रियों का योग में एकाग्रता। धर्म, अर्थ, काम में अटूट आसक्ति। स्वप्न, भय, शोक, मद, विषाद को न छोड़ना। सुख: प्रारंभ में विष सम, अंत में अमृत सम। इंद्रिय सुख: प्रारंभ में अमृत, अंत में विष सम। निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न मोहरूप। अर्जुन ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में अब संदेह नहीं, गहन चिंतन था। स्वधर्म का महत्व। पर प्रभु, यदि सब कुछ गुणों से बंधा है तो फिर मेरा कर्तव्य क्या है? क्या मैं क्षत्रिय होकर भी युद्ध न करूं? कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। स्वभावजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः। हे कौन्तेय, स्वभाव से उत्पन्न कर्म, स्वधर्म, चाहे वह दोषयुक्त ही क्यों न हो, उसे कभी न छोड़। सभी प्रारंभ दोष से ढके होते हैं, जैसे अग्नि धुएं से। जो कर्म प्रकृति से उत्पन्न होता है उसे त्यागने से पाप लगता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गुण और कर्म भिन्न हैं, पर परमात्मा सबके भीतर एक समान है। अपने स्वधर्म का पालन करने से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्जुन के हृदय में एक गहरी शांति उतरने लगी। उन्होंने समझ लिया कि कर्तव्य त्यागना नहीं, उसे निष्काम भाव से निभाना ही योग है। भक्ति एवं समर्पण का मार्ग। कृष्ण ने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा।
रणभूमि की धूल हवा में उड़ रही थी, पर उन दो आत्माओं के बीच एक दिव्य मौन था। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। हे पार्थ, केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, न केवल ज्ञान या तप से। जो सब कर्मों को मुझे अर्पित करता है, मुझे ही परम गति मानता है, भक्ति योग द्वारा मुझ में मन लगाता है और सब आसक्ति छोड़ देता है, वह मुझे प्राप्त करता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। जो मुझे सर्वभूतों में देखता है और सब भूतों को मुझ में, वह कभी मेरे से विच्युत नहीं होता, न मैं उससे विच्युत होता हूँ। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। ये केवल दर्शन नहीं था, ये एक आत्मा का परमात्मा में विलय था। परम रहस्य, श्लोक 66 का उद्घोष। तभी कृष्ण का स्वर गहरा, दिव्य और अलौकिक हो गया, मानो काल के पार से बोल रहे हों। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों, सभी उपायों, सभी अहंकारों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर, भय मत कर। ये श्लोक गीता का हृदय था, केवल आज्ञा नहीं, एक दिव्य अनुग्रह था। जैसे अंधकार में दीपक जल उठा हो। अर्जुन के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उनका सारा मोह, सारा संदेह, सारा भय धुल गया। अर्जुन का मोह भंग एवं संकल्प। अर्जुन ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और फिर खोली। उनमें अब वही तेज था जो कुरुक्षेत्र के महान योद्धा का था, पर अब वह अहंकार से नहीं, आत्मबल से चमक रहा था। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संदेह से मुक्त हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उनके हाथों ने गांडीव को फिर से थाम लिया, कंधे सीधे हुए, नेत्रों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। योग पूर्ण हो चुका था। संजय का वर्णन एवं उपसंहार। हस्तिनापुर के राजमहल में धृतराष्ट्र के पास बैठे संजय, जिन्हें श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, ये संपूर्ण संवाद दूर से देख सुन रहे थे। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्होंने कहा, इति श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृष्णस्य परमात्मनः रोमांचितः तनुर्भूत्वा संजयो राजनम अब्रवीत। हे राजन, ये मैंने वासुदेव और पार्थ का ये अद्भुत रोमांचकारी संवाद सुना, इससे मेरे रोम रोम खड़े हो गए। फिर उन्होंने धृतराष्ट्र की ओर देखा, जो अभी भी मोह और पुत्र स्नेह में डूबा था। संजय ने अंतिम वाक्य कहा, जो सदियों तक गूंजता रहा। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चित ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। ये मेरा दृढ़ मत है। और इसी वाक्य के साथ गीता का अंत हुआ। कुरुक्षेत्र की धूल में अब एक नया युग जन्म ले रहा था। अर्जुन ने गांडीव उठाया, शंख बजा, युद्ध प्रारंभ हुआ। पर ये युद्ध अब केवल शस्त्रों का नहीं, धर्म की स्थापना का था। अध्याय 18 का सार कथा। ये अध्याय केवल उपदेश नहीं, एक आत्मा के पुनर्जन्म की कथा है। अर्जुन का मोह, कृष्ण का ज्ञान, त्याग का विवेक, त्रिगुणों का भेद, स्वधर्म का मार्ग, भक्ति का उद्घोष, परम समर्पण, मोहभंग, संकल्प। गीता का अंतिम संदेश स्पष्ट है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो और अंत में केवल ईश्वर की शरण में जाओ। ओम योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते।